तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आखिरकार जैक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद उसने भी लियांगजी की मदद करना शुरू कर दिया था और वो अपने ब्रॉन्ज पिलर को डीएक्टिवेट करके उसकी सारी पावर्स को वापस लौटा देता है। अब यहाँ पावर्स मिलने के बाद हम देखते हैं कि लियांगजी उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो उसे हराने में कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ मास्टर बैन कहते हैं कि वो मॉन्स्टर मरने के लिए नहीं बना, क्योंकि वो खुद को दोबारा से हील कर सकता है। उनके बस ये कहने की देर थी कि तभी लियांगजी अपनी पर्पल आइज एक्टिवेट करके देखता है कि उस मॉन्स्टर ने दोबारा से हिलना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ लियांगजी देखता है कि उस मॉन्स्टर की बॉडी से एक और डीमन भी निकलकर बाहर आ रहा है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां लियांगजी उस डीमन बर्ड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसलिए वो फौरन आगे बढ़ते हुए उस डीमन बर्ड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन बर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसकी एक चीख की एनर्जी से हम देखते हैं कि लियांगजी उड़ता उड़ता दूर जा गिरा था। जिसके बाद वो डीमन बर्ड आगे बढ़ते हुए लियांगजी पर अटैक करना शुरू कर देता है और लियांगजी भी अपने सामने शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ मिसवान भी उस डीमन बर्ड को हैरानी के साथ देखकर कहती है कि ये तो उस मॉन्स्टर का इनर सोल है, इसलिए मुझे ही लियांगजी की मदद करने के लिए खुद आगे जाना होगा। और ये कहते ही वो फौरन से आगे बढ़ते हुए लियांगजी की मदद करने के लिए चली जाती है। यहाँ पीछे प्रिंसेस आर्या और मिस लिन भी उन लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन तभी मास्टर बैन उन दोनों को वहीं पर रोककर कहते हैं कि तुम दोनों यहीं पर रुको, क्योंकि तुम दोनों ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल हो चुकी हो और तुम लोगों में इतनी ज्यादा पावर्स भी नहीं कि तुम उस मॉन्स्टर को हरा सको। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियांगजी अपने वाटर ब्लेड का इस्तेमाल करके उस डीमन मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो बर्ड अपनी इटर्नल फायर का इस्तेमाल करते हुए लियांगजी को पीछे हटा देता है। जिसके बाद हम अचानक से ही देखते हैं कि किसी ने उस बर्ड पर पीछे से अटैक कर दिया था। इस अटैक की वजह से वो बर्ड और भी ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ मिसवान भी एक ब्रोंज प्लेट लेकर लियांगजी के पास आ गई थी, जिससे हमें मालूम होता है कि वो अटैक मिसवान ने ही किया था। अब मिसवान वो ब्रोंज टोकन लियांगजी को देते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास ऐसे 4 टोकन जमा हो गए होंगे, जिनका इस्तेमाल करके तुम साइलेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर पाओगे और इसी वजह से ये बर्ड भी बेहोश हो जाएगा। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वो बर्ड डीमन इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर मिसवान लियांगजी से कहती है कि यही बिल्कुल अच्छा मौका है, अभी के अभी उस टेक्निक को एक्टिवेट करो। जो सुनते ही लियांगजी ने उन 4 टोकन्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और वो उनको एक्टिवेट करते ही उस बर्ड के सर की तरफ फेंक देता है। यहाँ उस बर्ड के सर के पास आती है हम देखते हैं कि उन टोकन्स ने मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी फॉर्मेशन के कारण हम देखते हैं कि वो बर्ड डीमन हवा में ही बेहोश होकर सीधा जमीन पर जा गिरता है। यहाँ इस बर्ड डीमन को बेहोश होता हुआ देखकर मिसवान और लियांगजी को काफी अच्छा महसूस होता है कि आखिरकार हमने कर दिखाया। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संगजुलान उस बेहोश डीमन बर्ड को उठाकर सिटी के अंदर ले आया था और वो उसे अंदर लाने के बाद जोर से जमीन पर पटकते हुए कहता है कि पता नहीं ये बर्ड खाता क्या होगा, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा वजनी है। नेजी को पता नहीं क्यों पर थोड़ा सा अजीब लगता है, जिसकी वजह से उसने उस डीमन बर्ड को चेक करना शुरू कर दिया था। और चेक करने के बाद उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, जिसकी वजह से वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। जबकि जैक को भी उस डीमन बर्ड में कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो नेजी की तरह उसे इग्नोर करके वहां से चला गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम लियांगजी को अपने रूम में देखते हैं, जहाँ मिसवान भी एक मेडिकल क्लैन की छोटी लड़की के साथ आ गई थी। वो लियांगजी से कहती है कि मैंने वादे के मुताबिक तुम्हारी मदद की और अब मैं मेडिकल क्लैन की एक लड़की को लेकर अपने क्लैन वापस जा रही हूँ, ताकि ये मेरे फादर का इलाज कर सके, और अगर तुम्हें दोबारा मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे पैगाम पहुंचवा देना। मैं अपनी ही जैंग क्लैन में हूँगी, जो कि यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं, तो इसलिए तुम्हारे पैगाम के मिलते ही मैं फौरन वहाँ से चली आऊंगी। और ये कहते साथ ही वो लियांगजी को अलविदा भी कह देती है, जिस पर लियांगजी भी उसे अलविदा कहते हुए कहता है कि अपना ख्याल रखना, उम्मीद करता हूँ कि हमारी जल्द दोबारा मुलाकात होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसवान उस मेडिकल क्लैन वाली लड़की को लेकर अपने साथ वापस चली जाती है। अब यहाँ मास्टर बैन लियांगजी को रिपोर्ट देते हुए बताते हैं कि कल की फाइट में हमारे जितने भी साथी जख्मी हुए थे, मैंने उन सबको मेडिकल क्लैन वालों के पास भिजवा दिया है। और शुक्र की बात तो यह है कि हमारे आदमियों में से वहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई, तो इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद लियांगजी वहाँ पर खड़े हुए जैक की तरफ देखना शुरू कर देता है, जिस पर जैक को समझ आ गया था कि अब मेरी बारी है। इसी के साथ जैक अपने ब्रॉन्ज पिलर को निकाल कर लियांगजी के सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर, आज से मैं आपके सारे हुक्म मानूंगा, आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। यहाँ लियांगजी जैक की ये सारी बातें सुनकर उससे ब्रॉन्ज पिलर को लेकर अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है। जिसके बाद वो जैक से कहता है कि अब मुझे बताओ कि तुमने उस ब्रॉन्ज डोर को कैसे ओपन किया था और उसको ओपन करने के और कौन कौन से तरीके हैं। लियांगजी के इस सवाल पर जैक जवाब देता है कि मुझे ज्यादा तरीकों के बारे में नहीं पता, बस मुझे एक ही तरीका आता है, जिसके फर्स्ट स्टेप में मुझे अपने ब्रॉन्ज पिलर को एक्टिवेट करना होता है और उसके बाद मुझे 7 कल्टीवेटर से मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करवाना होता है, जिसकी मदद से मैं उस डोर को ओपन कर
कर सकूं। लेकिन इस बार जब मैंने उस ब्रोंज डोर को ओपन करवाया तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, क्योंकि मैंने सीधा इसी फ्लेम डीमन एम्परर को समन करवा लिया था। उसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से मेरे वो 7 कल्टीवेटर भी वहीं पर मारे गए थे। जैक ये बात सुनकर लियांगजी कहता है कि वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि मुझे 7 कल्टीवेटर्स की कुर्बानी के बाद एक ब्रोंज पिलर का इस्तेमाल करना होगा इस डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए। यहाँ जैक और लियांगजी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी ज़ूफेंग पीछे से भागते हुए आकर कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और ये कहते साथ ही वो लियांगजी को बताता है कि उस डीमन बर्ड ने उस ब्रोंज प्लेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को आजाद करवा लिया है, जिसकी वजह से वो पूरी सिटी में तबाही मचाते हुए आम लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। लियांगजी ये सुनते ही फौरन एक खिड़की से उस मॉन्स्टर को देखना शुरू कर देता है, जहाँ वो देखता है कि वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो आम लोगों पर अटैक करी जा रहा है। ये देखते ही लियांगजी बिना अपना वक्त गवाए फौरन अपनी फ्लाइंग जोड का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन बर्ड के पास पहुंच गया था, जहाँ वो उस पर अपनी उसी पुराने साइलेंट टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो उस पर कोई काम नहीं कर रहा था। ये देखकर लियांगजी हैरानी के साथ कहता है कि अब तो मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। वो भी इसी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो डीमन बर्ड अपनी ब्लैक ओरा से लियांगजी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लियांगजी कुछ वक्त के लिए फ्रीज हो गया था। और हम यहाँ पीछे देखते हैं कि लियांगजी के साथी पूरी तरह से बेहोश हो गए थे और जैक वहां से खड़ा होकर भागने की कोशिश करता है, जिसे देखकर हमें लगता है कि शायद जैक ने यहाँ पर धोखा दे दिया है। यहाँ कुछ देर तक फ्रीज होने के बाद अचानक से लियांगजी के दिमाग में एक आइडिया आ गया था, जिसके बाद वो कल्टीवेशन करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। लियांगजी उस डीमन बर्ड से कहता है कि तुमने खुद को मुझसे कनेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें नहीं पता कि मैं एनर्जी अब्सॉर्ब करने में कितना ज्यादा अच्छा हूँ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि लियांगजी ने उस डीमन बर्ड की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था और वो डीमन बर्ड भी धीरे धीरे छोटा होने लगता है। जब लियांगजी यहाँ पर ये सब कर रहा था तभी हम देखते हैं कि लियांगजी पर एक आदमी पीछे से एरो चलाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैक ने बड़ी तेजी के साथ आकर फौरन से उसे नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर लियांगजी हैरानी के साथ उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। लियांगजी के इस सवाल पर जैक जवाब देता है कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, क्योंकि ये आदमी तुम पर हमला करने वाला था। और इसी के साथ जैक लियांगजी को बताता है कि शायद यहाँ पर कोई घुस चुका है जो कि तुम्हारे आदमियों को कंट्रोल करके तुम पर हमला करवाने की सोच रहा है। लियांगजी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर जैक मेरी मदद क्यों कर रहा है, जिस पर जैक उसे बताता है कि तुमने मेरी हिफाजत करने का वादा किया था, तो इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं हर मुश्किल सिचुएशन में तुम्हारी मदद करूं। ये देखकर लियांगजी काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है। इस पोर्टल को देखकर जैक कहता है कि क़यामत आ चुकी है, मतलब कि इस सिटी को अब कोई भी नहीं बचा सकता, और वो यहाँ से भागने शुरू कर देता है। भागते भागते वो लियांगजी को भी कहता है कि अब तुम इस सिटी को नहीं बचा सकते, इसलिए अपनी जान बचाकर फौरन यहाँ से निकलो। लियांगजी अपने दिल में कहता है कि वाह, अभी तो थोड़ी देर पहले इसने कहा कि हर मुश्किल सिचुएशन में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और अब ये मुझसे भी पहले यहाँ से जान बचाकर भाग रहा है। जिसके बाद लियांगजी सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये पोर्टल क्यों यहाँ पर आ गया, जिस पर उसके माइंड में यही जवाब आता है कि मैंने काफी ज्यादा डार्क एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, शायद उसी ने इस पोर्टल को यहाँ पर अट्रैक्ट कर लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस पोर्टल से बहुत सारे थंडर्स निकलकर सिटी पर गिरना शुरू हो गए थे, जिनकी पावर देखने के लिए लियांगजी उस बर्ड को उठाकर उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है, और वो देखता है कि उस थंडर की पावर इतनी ज्यादा थी, जैसे ही वो उस डीमन बर्ड को छूती है वो वहीं पर राख बनकर खत्म हो गया था। ये देखकर लियांगजी उन थंडर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो थंडर्स काफी ज्यादा थे, इसलिए उसे बचने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। यहाँ भागते भागते लियांगजी सोचता है कि इस पोर्टल को क्लोज करने के अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे कुछ न कुछ करके इस पोर्टल को क्लोज करना होगा, नहीं तो मेरी पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। और ये कहते ही लियांगजी अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने सारी टेक्निक्स को बारी बारी करके आजमाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी कोई भी टेक्निक इस पोर्टल के खिलाफ काम नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से लियांगजी भी कमजोर होकर बेहोश होने लगा था। अब यहाँ लियांगजी को अचानक से उसी अंडे वाली आइस फिनिक्स का एक विजन दिखाई देता है, जिस पर वो समझ गया था कि मुझे अपनी गार्डियन फिनिक्स के पास जाकर मदद मांगनी होगी, और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। इसके साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।